नमस्कार। आज हम देख रहे हैं AccuDai 4.0 का यूज़र मैनुअल। ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए एक काफ़ी दिलचस्प सॉफ्टवेयर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, फैक्ट्री ऑपरेशंस के लिए। और मैनुअल कहता है कि ये एक तरह का रियल टाइम डिजिटल ट्विन बनाता है। डिजिटल ट्विन, अच्छा, मतलब सब कुछ एक जगह ट्रैक करना। हाँ भाई, मशीनें, लोग, काम सब लाइव। इससे पारदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं ये निगरानी, मैनेजमेंट और एनालिटिक्स कैसे करता है ना। जरूर जरूर। तो शुरुआत करते हैं निगरानी और विजुअलाइजेशन से। ये फैसिलिटी डैशबोर्ड, ये क्या है असल में? यही है वो डिजिटल ट्विन? हाँ, काफी हद तक। सोचिए फैक्ट्री का पूरा नक्शा, वो भी इंटरैक्टिव। जैसे मैनुअल में पुणे के RIT पॉलिटेक्निक कैंपस का उदाहरण दिया है ना। अच्छा। हाँ, तो उसमें मशीनें जैसे मशीन 1, मशीन 2 और जोन्स जैसे वेयरहाउस सब अपनी सही जगह पे दिखते हैं, एकदम लाइव। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये तो हो गई पूरी फैक्ट्री की बात। लेकिन मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है, उसे सिर्फ अपनी टीम देखनी हो तो उसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए है सुपरवाइजर डैशबोर्ड। इसमें सुपरवाइजर अपनी टीम के लोगों की लिस्ट देख सकता है, उनके करंट स्टेटस के साथ। स्टेटस मतलब जैसे वो आइकॉन्स दे, वी और लाइट? हाँ बिल्कुल वही। वी का मतलब है कर्मचारी एक्टिव है, काम कर रहा है, और लाइट मतलब वो आइडियल है, शायद लॉगिन है पर मशीन पर नहीं। और उनकी लोकेशन भी दिखती है मैप पर? जी हाँ, मैप पर लोकेशन भी पता चलती है। मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जानकारी असल काम को संभालने में कैसे मदद करती है। जैसे एसेट और वर्क मैनेजमेंट, ये वर्क स्टेशन मॉड्यूल क्या करता है? ये समझिए हर मशीन का एक कंट्रोल सेंटर जैसा है। कोई भी मशीन हो, मशीन 1 या AGV, उसकी फोटो, वो अभी इस्तेमाल हो रही है या खाली है, उसकी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स और उसका पूरा हिस्ट्री लॉग। अच्छा। और कर्मचारी, जैसे मैनुअल में अभिजीत पाटिल का नाम था, वो यहीं से चेक इन करके काम शुरू करते हैं। ओके। और जब काम खत्म हो जाए उसका रिकॉर्ड कैसे रहता है? वो वर्क असाइन मॉड्यूल में जाता है क्या? बिल्कुल सही। वर्क असाइन मॉड्यूल में हर वर्क सेशन का पूरा ब्यौरा होता है। किस कर्मचारी ने काम किया, जैसे अजिंक्य साटम, कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई, जैसे मशीन 1, कब चेक इन किया, कब चेकआउट, और कुल कितनी देर मशीन चली, मतलब ऑक्यूपाई टाइम। ये तो काफी डिटेल में है। और क्या इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं बाद में? मान लीजिए कोई गलती हो गई हो। हाँ, वो सुविधा भी है। रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए वो पेंसिल आइकन है, और डिलीट करने के लिए वो डस्टबिन आइकन। और अगर कोई सेशन रिकॉर्ड करना रह गया हो तो वर्क ऐड बटन से नया रिकॉर्ड बना भी सकते हैं। ठीक है, हर सेशन का रिकॉर्ड। पर अगर मुझे पूरी फैक्ट्री का, मतलब सारे वर्क सेशंस का पुराना डेटा देखना हो, शायद ऑडिट के लिए या किसी पुरानी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसके लिए वर्क स्टेशन हिस्ट्री मॉड्यूल है। ये एक तरह से पूरी फैक्ट्री के हर वर्क सेशन का मास्टर लॉग है। आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ मशीन 1 का ही पूरा इतिहास देखना है, ऑडिटिंग के लिए या ट्रबल शूटिंग के लिए ये बहुत उपयोगी है। समझ गए। तो डेटा इकट्ठा हो रहा है, काम ट्रैक हो रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, विश्लेषण और प्रदर्शन। इस डेटा से फायदा कैसे उठाया जाए? एम्प्लॉय वर्क स्टेटस क्या बताता है? ये मॉड्यूल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और वर्क स्टेशन के इस्तेमाल का विश्लेषण करता है। इसमें चार्ट्स होते हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी कितना प्रोडक्टिव है या कौन सा वर्क स्टेशन ज्यादा व्यस्त रहता है। तुलना करना आसान हो जाता है। परफॉर्मेंस की तुलना। और क्या सिर्फ मशीनों के प्रदर्शन पर भी अलग से फोकस है, ये जानने के लिए कि कौन सी मशीन ज्यादा काम कर रही है, कौन सी कम? हाँ, उसके लिए है मशीन परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड। ये सिर्फ मशीनों पर ही केंद्रित है। मैनुअल में एक मशीन नाम का बार चार्ट दिखाया है ना। हाँ, देखा था। हाँ, दिखाता है कि कौन सी मशीन है, जैसे मशीन 1 ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और कौन सी कम, जैसे शायद AGV या मशीन 3। ठीक है। पर ये सिर्फ इस्तेमाल बताने तक ही सीमित नहीं है। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलती है। हो सकता है कोई मशीन कम इस्तेमाल हो रही हो या शायद कोई मशीन बार बार खराब होने वाली हो। ओह, मतलब ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में मदद कर सकता है, समस्या होने से पहले ही अंदाजा लगाना। एग्जैक्टली, आप सही समझे। डेटा के आधार पर मेंटेनेंस प्लान कर सकते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पूरी फैक्ट्री की ओवरऑल एक्टिविटी लेवल का क्या, उसका भी कोई अंदाजा मिलता है? उसके लिए एक्टिविटी लेवल्स मॉड्यूल है। ये एक चार्ट में दिखाता है कि समय के साथ, मतलब दिन ब दिन, पूरी फैक्ट्री में कुल कितनी गतिविधि हो रही है। अच्छा, जैसे पीक आवर्स पता चल सकते हैं? हाँ, जैसे मैनुअल में उदाहरण है कि 6 फरवरी को एक्टिविटी ज्यादा थी और 16 जून को कम। तो इससे पीक समय और धीमे दौड़ दोनों की पहचान हो जाती है। आखिर में सिस्टम को चलाने वाले लोग,
उपयोगकर्ता और सिस्टम प्रबंधन, ये फैकल्टी मॉड्यूल का क्या काम है? ये सिस्टम के सभी उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस है। मतलब कर्मचारी, सुपरवाइजर, एडमिन सब यहीं लिस्टेड होते हैं। यहीं से आप नई यूजर जोड़ सकते हैं, जैसे मैनुअल में चिन्मय वीरेंद्र भालेराव का जिक्र है, वो प्लस ऐड बटन से। और उनकी प्रोफाइल एडिट करना या उनकी हिस्ट्री देखना? हाँ, वो भी यहीं से होता है। प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं और उनकी पिछली वर्कस्टेशन एक्टिविटीज के लिंक्स भी मिल जाते हैं। ओके, और सेटिंग्स मॉड्यूल यहाँ क्या खास होता है? सेटिंग्स मॉड्यूल में सिस्टम की जो मुख्य सेटिंग्स हैं वो कॉन्फ़िगर की जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है यूजर रोल सेट करना। यूजर रोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर अलग-अलग भूमिकाएं बना सकते हैं, जैसे स्टाफ, सुपरवाइजर, और फिर ये तय कर सकते हैं कि किस भूमिका वाले उपयोगकर्ता को सिस्टम के कौन से हिस्से दिखेंगे और वो क्या-क्या फंक्शन इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC कहते हैं। अच्छा, ताकि हर किसी को सिर्फ वही एक्सेस मिले जो उसके काम के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बल्कि डेटा सुरक्षा भी बढ़ती है और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो कुल मिलाकर ये AQ.4.0 मैनुअल पढ़कर तो यही लगता है कि ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो फैक्ट्री संचालन में ज़बरदस्त पारदर्शिता लाता है, बेहतर नियंत्रण देता है और सबसे बढ़कर डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। सही कहा आपने। रियल टाइम ट्रैकिंग से लेकर परफॉर्मेंस एनालिसिस तक सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। ये वाकई वर्कफ्लो को सुधारने, एफिशिएंसी बढ़ाने और आखिरकार प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का एक जरिया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैनुअल में उदाहरण भी दिए हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, पूछिए। जब किसी फैक्ट्री में काम की इतनी बारीक रियल टाइम निगरानी होती है, इतना डेटा इकट्ठा होता है, तो इसका वहाँ काम करने के माहौल पर और कर्मचारियों की अपनी भूमिकाओं पर लंबे समय में क्या गहरा असर पड़ सकता है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर सोचना भी जरूरी है।